Hi student, my name is Jatin Chavan and today we are starting from chapter 4 of visual communication. Okay, subject visual communication, chapter 4 tools and mediums of visual communication. So first of all, what is communication? So you can see here, in an organization information flow upward, backward and sideway. This data flow in reference to communication channel refer to the way this information flow within the organization and with other organization. So communication is nothing but that flow of information within an organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो करता है उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है. दिस इंफॉर्मेशन इज वेब नोन एज ए कम्युनिकेशन एंड देन द मैनेजर बिकम द लिंक. अभी देखो, मैनेजर जो मेन रहता है वो लिंक रहता है. मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन रहती है, वो एम्प्लॉय को बांटता है, तो मैनेजर से एम्प्लॉय को वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है. अगर फॉर एग्जांपल मैनेजर को मैनेजर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग जॉब के, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है या कोई न्यू प्रोडक्शन वे आया है या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या कोई न्यू इनोवेटिव वे आया है. वो एम्प्लॉय को बताते हैं कि इस तरीके से हमें कंपनी का ये वर्क इस तरीके से करना है. ये मैनेजर से एम्प्लॉय तक इन्फॉर्मेशन जाती है. अब कुछ इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय से मैनेजर तक जाती है, जैसे कि जॉब के रिगार्डिंग कोई उनको इशू है या उनको ऐसा लगता है कि वो अपने व्यू कुछ शेयर कर सकते हैं कि जिससे कंपनी का बेनिफिट हो सकता है. ओके, सो अपवर्ड इंफॉर्मेशन एंड डाउनवर्ड इंफॉर्मेशन. ओके, सो in the communication web report for subordinated will flow upward. Okay, a good manager has to inspire, steer and establish his employee efficiently, and for this the tool is possession and spoken and written word. अभी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, इफेक्टिव रखना, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है एक अच्छा कम्युनिकेशन रहना मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में. सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. सो नाउ कम हियर. What is feedback mechanism? An important element of communication process in the feedback mechanism between the management and employee. In the mechanism, employee inform manager that they have understood the task. ये देखो, मैंने आपको पहले ही एग्जांपल में समझा दिया कि कोई टास्क अंडरस्टूड करवाना है तो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है मैनेजर से एम्प्लॉय तक. अब अभी एम्प्लॉय को समझ में आ रहा है तो वो फीडबैक लिख के देंगे, या एम्प्लॉय को नहीं समझ में आ रहा है तो भी वो फीडबैक लिख के देंगे. ओके, तो फीडबैक मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. सो व्हाट इज फर्स्ट टाइप? फॉर्मल कम्युनिकेशन. ए फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन सच एज द गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? कंपनी का गोल, कंपनी का पॉलिसी क्या है, कंपनी का प्रोसीजर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बांटना, इसे कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल. इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि आपने कोई न्यूज़पेपर में ऐड पड़ी रहेगी कंपनी की, तो कंपनी अपनी पॉलिसी बताती है ऐड में, देखो हम कितने अच्छे हैं, हम एम्प्लॉय के बारे में सोचते हैं, हम कस्टमर के बारे में सोचते हैं, हम पब्लिक के बारे में सोचते हैं. तो इस सारा की जो भी अपनी पॉलिसीज़ है वो बताते हैं, तो इसे कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल. नाउ वी विल बी सीइंग सेकेंड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल. सो हैज़ आई हैव टोल्ड यू, देयर आर 3 कम्युनिकेशन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. formal communication, which we have discussed, that formal policies, role of company. Okay, now we will be discussing informal communication, and third is unofficial communication. So what is informal communication channel? Within a formal working environment there is always a existing an informal communication network. The strict hierarchical web of the communication cannot function efficiently on its own, and hence there are communication outside web. ओके, इसका एग्जांपल क्या है? समझो हम कंपनी में, आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कैंटीन में लंच ब्रेक हुआ है और आप लोग सब लोग एम्प्लॉय इकट्ठा बैठ के खाना खा रहे हो. तो खाना खाते वक्त कोई डिस्कशन हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में,
कि यार कंपनी में ये चीज़ अच्छी आई है वो कुछ, तो इसको कहते हैं अनफॉर्मल कम्युनिकेशन। या फिर आपको समझ में नहीं आया, आप नए हो कंपनी में और कोई सीनियर आपका बैठ के आप लोग सब लोग एक साथ खाना खा रहे हो, तो आप खाना खाते वक्त उससे इन्फॉर्मेशन लोगे कि कंपनी के बारे में पूछोगे कि ये कंपनी कितने साल से है, इस कंपनी में कैसा रूल रेगुलेशन है, क्योंकि सीनियर को ज़्यादा पता रहता है। तो ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल होगा कि आप सीनियर को पूछ रहे हो। ओके, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? तो अनऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल इज़ नथिंग बट एनी रूमर्स स्प्रेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नोन एज अनऑफिशियल। मतलब अनऑफिशियल का मतलब क्या होता है कि कंपनी का इमेज ख़राब करने के लिए किसी ने रूमर फैला दिया कंपनी के अंदर, तो उसे कहा जाता है अनऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल। ओके, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग व्हाट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। सो हमारे सब्जेक्ट का नाम ही विजुअल कम्युनिकेशन है। ओके, होप स्टूडेंट यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो नाउ व्हाट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन स्टूडेंट? So visual communication, since the beginning of human civilization, human has processing information visually. This was a time when only image, sign and symbol played an important role in transforming idea from person to another. देखो ह्यूमन सिविलाइजेशन, आप देखो गुफाओं में चले जाओ, गुफाओं में आप देखोगे, आप अजंता एलोरा के बारे में सर्च कर लो इंटरनेट पे। अजंता एलोरा के अंदर आप देखो पेंटिंग की गई है, बहुत सारी पेंट की गई है। आप हड़प्पा मोहनजोदारो चले जाओ, वहाँ पे भी पेंटिंग्स है। जितने भी हिस्टोरिकल आपको मोन्यूमेंट मिलेंगे वो पेंटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा है, क्योंकि वो पेंटिंग इमेज के द्वारा विजुअली इमेज के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो इसको कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन, इट इज़ सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन। मैं अभी की आपको बात करूँ, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है कि ना कोई वर्ड बोलना, ना कोई चीज़ लिख के देना, विदाउट वर्ड, विदाउट स्पोकन, ओनली ए इमेज एंड कलर रिप्रेजेंट द मीनिंग। फॉर एग्जांपल, आप ट्रैफिक में जाओ, आप रोड पे जाओ तो ट्रैफिक सिग्नल होता है, रेड सिग्नल आ जाता है तो आप रुक जाते हो, ग्रीन सिग्नल आ जाता है तो आप भाग जाते हो। तो आपको वो बोल नहीं रहे, आपको कोई स्पीकर पे अनाउंस नहीं हो रहा है, पर आप कलर को देख के आपको एक माइंड में बिठाया गया कि रेड माने रुकना है, ग्रीन माने चलना है। तो कलर को देख के, विजुअल चीज़ को देख के आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है कि ये एक चीज़ करना है। ओके स्टूडेंट, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट? सो दिस मीडियम आर ब्रॉडली कैटेगराइज एज फाइन आर्ट, फोटोग्राफी एंड पेंटिंग। ओके, फाइन आर्ट में क्या क्या आता है? फोटोग्राफी एंड पेंटिंग। मास मीडिया में स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म्स। भाई मास मीडिया जो है, मास मीडिया का मतलब क्या होता है? जो आज का मीडिया है, मतलब टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इसको कहा जाता है मास मीडिया, जो ज़्यादातर मासेस तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। ओके, तो फिल्म के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन आज आ रही है, कुछ फिल्म के द्वारा पेंटिंग है, आप देख रहे कुछ स्ट्रक्चर्स है। ओके, उससे इन्फॉर्मेशन आ रही है। टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्रीज़ है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्रीज़ है, एनिमेशन, वीएफएक्स। ओके, इसको कहते हैं मास मीडिया। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, फोटो जर्नलिज्म, एडवर्टाइजमेंट। ओके, स्टेज फाइन आर्ट, फ्लोक, परफॉर्मिंग आर्ट, कन्वेंशनल थिएटर। देखो फ्लोक कोई वर्ड नहीं है, कोई ये नहीं है, पर आप वो परफॉर्मेंस आर्ट को देख के आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ओके, so student, it is enough for today. So now we will be discussing one thing. Painting has social importance. So what is social importance of painting? As you has heard the name of Leonardo da Vinci, the famous painting of Mona Lisa. So there are three type of painting, as I have discussed it first. There are three type of painting: art painting, documentary painting. Okay, so what is art painting? Art painting means you have seen the Mona Lisa painting, the painting which described a message or idea via a painting, it is known as art painting.
कोई मैसेज आपको मिले पेंटिंग को देख के, उसे कहा जाता है आर्ट पेंटिंग। ओके, डॉक्यूमेंट्री पेंटिंग होती है, जैसे कि आजकल शादियों में मतलब एक 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 ये किया जाए हायरार्की, मतलब पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था। 5 साल की उम्र का फ़ोटो, 10 साल की उम्र का फ़ोटो, एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो आप अपने जर्नी का, उसको डॉक्यूमेंट्री फ़ोटो कहा जाता है। ओके, हिस्टोरिकल इवेंट के फ़ोटोज़, जिससे हमें हिस्टोरिकल मैसेज आए, जैसे कि ताजमहल का फ़ोटो क्लिक करके हमें पता चलता है कि भाई एक हिस्टोरिकल है, कि आपको फ़ोटो देख के पता चल जाएगा कि क्या हिस्ट्री रही होगी। फ़ोटो से आपको हिस्ट्री कलेक्ट हो जाती है। ओके, सो पेंटिंग है सोशल इम्पोर्टेंस। देखो, पेंटिंग के द्वारा कोई सोशल मैसेज भी दे सकते हो आप, जैसे कि भूखमरी चल रही है तो बहुत सारी पेंटिंग है आप देखोगे इंटरनेट पे कि हंगर पे तो एक कुपोषित बच्चा बताया गया है, दुबला पतला, एक बेचारी गरीब महिला बताई गई है जो घूंघट डाल के पानी भर रही है, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से पानी भर के ला रही है। तो ऐसे फ़ोटो देख के, फ़ोटो में लिखा नहीं हुआ कुछ, पर आप ऐसे फ़ोटो देखोगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि ये गरीबी, भूखमरी के बारे में फ़ोटो है, महिलाओं के अत्याचार के फ़ोटो है, तो उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि महिलाओं के अत्याचार के बारे में ये फ़ोटो बात करना चाहता है। तो इस तरीके के सोशल मैसेज दिए जाते हैं पेंटिंग के द्वारा। सो स्टूडेंट, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। होप यू ऑल आर गुड and you are enjoying the lecture.